मेरी सिस्टर अभी दो थी, बस फेयर तरीके से अगर एग्जाम होती तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाता। अपने वो चीज, वो माहौल, वो दर्द करीब से देखी अपने घर में, तो उसके अनुसार से सबसे बड़ी मांग क्या होना चाहिए? क्या ये छात्र का दबाव सरकार के ऊपर नहीं है? कुछ छात्र का कहना था कि जो सीजीपीए के फाउंडर है अभिजीत के, उनको यहाँ पे नहीं आना है, उनका हमें समर्थन नहीं चाहिए, ऐसा कह रहा था। उनका आपका क्या कहना है इस पे? तो यहाँ के बच्चों को मतलब कि उनका भविष्य तो कोयले के खदान से भी काला हो चुका है, क्योंकि क्या ये छात्र का दबाव सरकार के ऊपर नहीं? सभी को जोहार, नमस्कार। अभी मैं हूँ झारखंड के राजधानी रांची में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। कुछ आप पीछे देख सकते हैं, स्टेज है स्टूडेंट के, और हमारे साथ में कुछ छात्र भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार, मैं यहाँ पे प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन करने के लिए आई हूँ, उनका समर्थन बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को मेरा ज्वाइन करने का मोटिव यही है क्योंकि मेरी दो बड़ी बहन, वो लोग जेपीएससी का प्रिपरेशन करती थी, और लाइक घर पे होता है ना कि एक साल और दे दीजिए, एक साल और दे दीजिए, इस बार अच्छे से होगा एग्जाम, मेरा इस बार निकल जाएगा। पर क्योंकि इतना करप्शन है इस एग्जामिनेशन के अंदर में, कभी भी ये एग्जामिनेशन सही से कंडक्ट नहीं कराया गया है। इस कारण से आई थिंक मेरी जो बहन इतनी इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी, जैसे कि 2023 में उस टाइम तो कट ऑफ रिलीज किया गया था, तो उसका 2 मार्क्स से सिर्फ उसका प्री रह गया था। तो आई थिंक कि यहाँ पे जो पैसे लेकर के सीट बेच दिया जाता है, तो उसी के कारण मेरे घर में मेरी बहनों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और प्लस लाइक उनका तो अब शादी भी हो गया, तो वो जो टाइम जो चला जाता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी गवर्नमेंट लेगी? मेरा ये कहना है, सरकार से मेरा ये पूछना है कि वो जो समय जो बच्चों का, छात्रों का जो बर्बाद हो जाता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके हाथों में जाती है? आप लोग तो सारा सीट बेच करके सारे पैसे अपने पास में रख लेते हैं। और प्लस हमारी जो अभी गवर्नमेंट है हेमंत सोरेन की, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री भी संभाल रखी है, होम मिनिस्ट्री भी संभाल रखी है, वो मेन चेयर पे भी बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सीना चीर करके नहीं दिखा सकते, पर जो भी छात्र का दर्द है वो हमको सुनाई दे रहा है। तो अगर अब ये दर्द आपको पहले सुनाई दिया होता तो ये कंडीशन तो क्रिएट ही नहीं हुआ होता। प्लस 1 से लेकर के 14 जेपीएससी कंडक्ट कराई गई है झारखंड को बने हुए। 2000 में झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था बिहार से अलग होकर के। तो अगर बिहार से अलग होकर के झारखंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन भी आपको सही से कंडक्ट कराना चाहिए। लाइक यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, झारखंड के स्टूडेंट्स, यहाँ का डोमिसाइल होने के बावजूद भी वो लोग कहाँ का प्रिपरेशन करते हैं? बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम देते हैं, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो एग्जाम सही से कंडक्ट कराती है और आप नहीं करवा पाते हो। तो झारखंड का बनने का फिर मतलब कैसे है? इन सब चीजों को भी के ऊपर भी तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। सरकार का कहना है कि मेरी सरकार 7 साल चल रही है, 8 साल हो रही है, इससे पहले भी कितना करप्ट था, तो हमको सिस्टम को सुधारने में समय लगा। इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको धरातल पे, लाइनअप पे करने का। उनका सरकार का कहना है, क्या बोले? सरकार का जो भी कहना है, पर आपकी गवर्नमेंट अभी है ना, आपको हम लोगों ने जिताया है, हमें मैया समान योजना नहीं चाहिए। आप यहाँ पे जो लड़कियों, छात्रों को लेकर के आप थोड़ा संवेदनशील रहिए, आप सही से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए, क्योंकि जो छात्राएं होती है मेनली, उनको ज्यादा समय नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए। लाइक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 साल 21 साल में उनकी शादी करा दी जाती है, या बहुत हो गया तो 22 साल में शादी करा दी जाती है, और पढ़ने का टाइम भी वही होता है। तो अगर सही से एग्जामिनेशन होगा, कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो मे बी 25 तक उनका एग्जामिनेशन निकल भी जाए। पर आप लोग किसी और गवर्नमेंट का जो वो लोग ऐसो सही से काम नहीं किए हैं, तो आप उनको जिम्मेदार मत ठहराइए, आप सही से काम करिए। आप अपने आप को देखिए कि आप कितना काम कर सकते हैं। इतना भी खराब, अगर बहुत खराब है, फिर भी आपको वो चीज सुधार करना चाहिए। तो आपने कहाँ अभी तक सुधार करा? अगर आप कोशिश भी करते तो ये पेपर लीक्स नहीं होता। सारा का सारा पेपर ही तो लीक हो जाता है, जेपीएससी का, जेएसएससी का, जेटेट का। आपने एग्जामिनेशन ही नहीं कंडक्ट कराया है 10 सालों से। तो ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने बोला कि मेरी सिस्टर अभी दो थी, बस फेयर तरीके से अगर एग्जाम होती तो शायद उनका सिलेक्शन हो जाता। अपने वो चीज, वो माहौल, वो दर्द करीब से देखी अपने घर में, तो उसके अनुसार से सबसे बड़ी मांग क्या होना चाहिए कि आने वाला जो जनरेशन है वो तैयारी करेगा, उसको इस परिस्थिति से झेलना ना पड़े? देखिए, झारखंड के बच्चों का भविष्य तो यहाँ पे लाइक 40% हम लोग यहाँ से कोल का एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ के बच्चों को मतलब कि उनका भविष्य तो कोयले के खदान से भी काला हो चुका है, क्योंकि मेरे घर में जो मेरी बहन है, अगर वो बन
बन जाती तो हम लोग बहुत खुश होते, पर क्योंकि उसको और समय नहीं मिल सकता था, और ये गलती तो सरकार की ही है क्योंकि उन्होंने सही से एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया है। और लाइक लोग बोलते हैं कि आप पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, आपका एग्जामिनेशन जरूर निकलेगा, पर अगर बच्चे पढ़ाई सही से कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, उसके बाद भी अगर उनका एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा है, और ये जो करप्शन के कारण सीट जो बेच दिए जा रहे हैं सारे के सारे एग्जामिनेशन के, तो फिर बच्चा कंसिस्टेंट रह के करे क्या, आखिर वो कैसे एग्जाम उसका निकलेगा इस तरीके में? ये तो मेरा सरकार से सवाल है। जी जी। तो मैम बताइए कि लगातार 13 दिन हो गया, इसके बाद में जब 12 से 13 दिन हुआ उसके बाद में सरकार जाकर इससे पहले क्या देख रही थी, क्या ये छात्र का दबाव सरकार के ऊपर? इसके पहले अभी जो जेपीएससी का एग्जामिनेशन है, इसका लाइक उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया था जनवरी में ही शायद, जैसे कि मुझे पता चला जनवरी में उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया था कि एग्जामिनेशन आपका होगा प्रीलिम्स, और मार्च में लेना था एग्जामिनेशन। फिर उन्होंने मतलब जनवरी में नोटिफिकेशन रिलीज किया कि इस साल जेपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी, उसके बाद फिर मार्च में वो एग्जामिनेशन ले लेगी। तो उन्होंने मार्च में, तो फिर फरवरी से मार्च तक में फॉर्म का फिलअप हुआ, फिर अप्रैल 19 को उन्होंने एग्जामिनेशन ले लिया। उसके बाद तुरंत से लाइक आप लोगों को पता है कि उन्होंने प्री का ये जो होता है क्वेश्चन आंसर, वो उन्होंने रिलीज कर दिया था और ज्यादा टाइम भी नहीं दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मेंस का डेट निकाल दिया कि इतने तारीख से आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा, और बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया पढ़ने को। तो स्टूडेंट को इस चीज के भी शक होने लगा कि ऐसा क्या है, और एक जो क्वेश्चन जो लीक हो रहा था आंसर सीट की, इतने क्वेश्चन से किए हैं, फिर उसका सिलेक्शन हो गया है, कोई ऐसा समथिंग था। अभी सीजीएल का मांग कर रहे हैं, नहीं हाँ सीआईडी का जांच हो रही है, लेकिन यहाँ पे मांग है सीबीआई का। तो सरकार का कहना है कि हम सीबीआई पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, मेरा सीआईडी पर ट्रस्ट है, क्योंकि पहला जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी का भी तक उन्होंने जारी नहीं किया है। नहीं ऐसा नहीं है सीबीआई की जांच, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देखती है, तो बिल्कुल सीबीआई को जांच करना चाहिए, क्योंकि वो निष्पक्ष तरीके से ये जांच कर सकती है। लेकिन ये जो सीआईडी है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर में, अगर गवर्नमेंट भी आपकी है और एग्जामिनेशन भी मतलब आप भी जांच भी करा रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर असली चोर है कौन, क्योंकि आप वहाँ पे भी फिर सेटिंग करके में भी आप बच सकते हैं। पर अगर सीबीआई जांच करेगी तो हो सकता है कोई बड़े लोगों का नाम आ जाए इसमें, तो मे भी सरकार उससे डर रही हो। कोर कमेटी बनाया गया ना, अगर कोर कमेटी में आप भी रहते तो सबसे पहले सरकार क्या मांग होता आपके अनुसार सरकार से? मेरा तो डिमांड होता कि फर्स्ट से लेकर के 14 तक जितने भी जेपीएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है, और झारखंड बनने के बाद जितना भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है, उसमें सब में से ये जांच होना चाहिए कि जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, क्या उनका डॉक्यूमेंट सही है, क्या वो एलिजिबल थे इस एग्जाम को देने के लिए, क्या वो उस सीट को डिजर्व करते थे, डिजर्विंग कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मेरा तो पहला मांग यही होता कि फर्स्ट से लेकर के मतलब ये तो जेपीएससी का मेनली हो गया, पर मतलब कि लाइक होता है ना कि झारखंड के बनने के बाद से जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, तो आपने जितने भी एग्जामिनेशन कराए हैं, पहले तो सारे के सारे पेपर लीक हो गए, पर उसके बाद भी जितने का सिलेक्शन हुआ है, तो मेरा ये मांग होता कि कितने बच्चों उनमें से डिजर्व करते थे उस सीट को, जो जिनको कि वो नौकरी प्राप्त हुई है मेनली। क्योंकि हमने भी देखा है अपने आंखों से आसपास के लोगों को कि वो डिजर्व नहीं करते थे, फिर भी उनको है सो लाइक उनको खुद कुछ नहीं आता है, पर उसके बाद भी वो एक गवर्नमेंट नौकरी लेकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसा मन में ख्याल आता है कि अरे ये कैसे हो गया, इनको तो खुद आता ही नहीं है और इनका एग्जाम निकल गया है। ऐसा होता है तो लगता है, मन में शक आता है कि हाँ हो सकता है कि ये डिजर्व ना करते हो और मे भी खरीद करके बैठ गए हो एग्जाम में। कुछ छात्र का कहना था कि जो सीजीपीए का फाउंडर है अभिजीत पिपचे, उनको यहाँ पे नहीं आना है, उनका हमें समर्थन नहीं चाहिए, ऐसा कह रहा था। उनका आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, जो समर्थन दे रहे हैं ले लेना चाहिए बिल्कुल, लेकिन होता है कि यहाँ पे हम लोगों को भारत है, अपने देश का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और सब कुछ है सो एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो समर्थन दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मेन मुद्दा है उससे भटक करके कोई और बात यहाँ पे ना उठ जाए। बस। नाम क्या? खुशी। क्या करते थे अभी तो मैं भी एस्पायरिंग हूँ जेपीएससी देने के लिए, पर अगर यहाँ पे सब कुछ सही हो जाए तो फिर वो बात हो पाएगी। और लाइक यहाँ के जैसे कि जेपीएससी का एग्जाम तो हो नहीं पाता है, तो मैं सोचती हूँ कि फिर मैं डाउट में है कि करे कि नहीं करे। नहीं, यहाँ का इस झारखंड का तो थोड़ा मुश्किल है करना, बट हाँ सोच सकते हैं कि बिहार का प्रिपरेशन कर लिया जाए, क्योंकि वो
थोड़ा ज्यादा आसान है, वो रेगुलर होता है, हर साल एग्जाम कंडक्ट होता है। पर झारखंड में तो 10 साल तक एग्जामिनेशन ही नहीं होगा, एक ही साल नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है कि चलो चलो अब एग्जाम में बैठना है, एग्जाम देना है, बस भर्ती करना है, और बीच में तो गवर्नमेंट सोई भी रहती है। हमारे बीच में तो खुशी जिन्होंने अपने सेक्टर के बारे में और अपने बारे में बताया कि झारखंड की सच्चाई क्या है और सरकार किससे फेल्योर हो रही है, कहाँ पे चूक रही है, सरकार को क्या करना चाहिए, यही हमारे बीच में बात हुआ। ये फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, जोहार।